दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन मनुष्य सबसे इम्पोर्टेंट देता है उसके सुख पर, लेकिन दुख को कष्ट को कभी भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता है। लेकिन दुख में भी सब कुछ छुपा हुआ है। दुख में भी दो फायदा है, लेकिन वो फायदा को कोई भी उठा नहीं पाते हैं। वो फायदा को उठाने के लिए वो दो फायदा के बारे में जानना पड़ेगा या नहीं। तो वो दो फायदा क्या है? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि दुख में भी फायदा है। जी हाँ दोस्तों, दुख में भी फायदा है। तो वो दुख तो फायदा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद ही तुम जान पाओगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ शुभम साई। दुख कष्ट सुख मनुष्य जीवन में लगा रहता है, लेकिन कष्ट हमें दो फायदा के लिए मिलता है। वो दो फायदा को उठाना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि कष्ट में भी बुरा काम करने लगता है। तो वो दो फायदा क्या है? पहला है, दुख हमें इसलिए मिलता है कि दुख हमारा कर्म का फल है। मनुष्य भगवान हमें कष्ट नहीं देते हैं, हमारा कुकर्म का फल ही हमें कष्ट दे रहा है। हम जो कुकर्म किए थे, बुरा कर्म किए थे, वो कर्म का फल भगवान हमें दे रहे हैं। और कर्म का फल भोगना संसार का नियम है। वो कर्म का तो फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है। इसलिए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके कर्म को बदलो, भगवान भी तुम्हें सुख देंगे, क्योंकि तुम्हारा सुख और दुख का कारण तुम्हारा कर्म है। इसीलिए भगवान के कहने पर चलो, सच्चा काम करो, सत्य मार्ग पर चलो, देखोगे तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है यही कि देखो, सच्चे लोगों को ही कष्ट क्यों ज़्यादा मिलता है? सच्चे लोगों को बार बार परीक्षा देना पड़ता है। कष्ट में ही परीक्षा फैसला होता है कि भगवान हमें कष्ट देते हैं हमारा परीक्षा लेने के लिए। कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो हर परिस्थिति में लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मिलने से वो कुकर्म कर देते हैं, खराब काम कर देते हैं, चोरी कर देते हैं, इसको मार देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मिलने से। एक बात याद रखो, भगवान श्री कृष्ण का दोस्त मित्र सुदामा, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन वो हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान को निहारते रहे थे, भगवान को पूजा करते रहे थे, भगवान को मन ही मन स्मरण करते रहे थे। बाद में उनको क्या मिला? स्वयं भगवान मिले उनको। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान के साथ रहना सीखो। भगवान कुछ भी हमारा क्षति नहीं करने देंगे। बस उनके ऊपर विश्वास रखो। और तुम अगर कष्ट में भी सत्य मार्ग पर चलते हो, सच्चा काम करते हो, तो वो काम ही तुम्हें आगे चलकर बल प्रदान करेगा।